हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम जो नई एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने जा रहे हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड है। प्रॉपर्टी फर्स्ट है आपकी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या भाई? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड इंटू डी जेड। कि x वेरिएबल से अगर आप z में लाना चाहो z में ला सकते हो, t में लाना चाहो t में ला सकते हो, लिमिट है वो आपकी एज इट इज़ रह जाएगी। क्लियर हुई प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी सेकंड ये कहती है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है। अगर आप अब बी टू ए बना दोगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दोगे तो माइनस के साथ इसका यूज़ होगा। माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे अगर मैं आता हूँ तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो आपके पास ए लेस देन सी लेस देन बी कि जो सी पॉइंट है वो आपका ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 1 to 4 एफ एक्स इंटू डी एक्स अगर हमारे पास है, आप इसको इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो, प्लस इंटीग्रेशन 2 to 4 एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको और ज़रूरत हो तो भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो भाई। 2 to 3 बना दिया, प्लस 3 to 4 बना दिया, या 1 to 3 है, 3 to 4 है, ये ऐसे। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसे एक्सरसाइज 10.3 में हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर ये प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज होनी है। इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ए का मतलब अपर लिमिट है भाई, ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसी की सेकंड टाइप है जब 0 to a ना होते हुए ए टू बी हो। क्या हो? ए टू बी हो तो इसको आप एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इन दोनों का सम है तो रियल में यहाँ भी यही, या 0 प्लस ए से वो ए बन गया, एफ ऑफ ए माइनस एक्स कहलाएगा। यहाँ ए टू बी है तो ए प्लस बी माइनस में क्या बन गया? एक्स बन गया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है जो इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। हर बच्चा इसके ऊपर फोकस रखे और इस पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके साथ ही आगे बढ़ता हूँ तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, बिल्कुल सिंपल है। एफ एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शन का सम है, दोनों की लिमिट अलग अलग लिख सकते हो आप। ऐसा तो हम लोग पीछे करते भी आए हैं भाई। जहाँ भी इंटीग्रेशन को अलग करने की हमें ज़रूरत पड़ी है, एलसीएम सेपरेट किया है या कुछ अलग अलग करके किया है, तो वो ही काम यहाँ पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पे ध्यान दो। इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए इज इक्वल्स टू 0 होगा व्हेन एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। ओड और इवन फंक्शन आपको पता होगा भाई, क्या होगा? ओड और इवन। ध्यान हो तो +1 में हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था हमने, जो एक्सरसाइज 2.3 थी आपकी। ओड फंक्शन वो होता है जो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो ओड है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाए तो वो क्या है? इवन है। ओड फंक्शन है तो डायरेक्ट आंसर आ गया 0 के इक्वल। इवन फंक्शन है तो यूज़ कर सकते हो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स वेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ ए एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 है इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 0 to a एफ एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो अपने आती है प्रॉपर्टी नंबर 8 जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी। और प्रॉपर्टी नंबर 8 में हमसे ये कह रहा है, यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है भाई। 8 प्रॉपर्टी में कह रहा है 0 to 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। क्या हुआ हमारे पास भाई? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है तो ये ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स कहलाएगी हमारे पास। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस का एफ एक्स आ जाए तो आपका रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 8 प्रॉपर्टीज़ है। 8 की 8 प्रॉपर्टीज़ को आप लोग अच्छे से रीड करें। तो
तो यहाँ से एक्सरसाइज 10.3 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट में प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज होना है और इंटीग्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है हमारे पास। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ही पार्ट गिवन है, लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, 0 to a f(x) इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a f(a माइनस x) इंटू डी एक्स। देखिए कैसे यूज़ करेंगे, ऑल्सो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 to π/2 f(x) को f(a माइनस x), हमारा a का मीनिंग है π/2, तो आप इसको लिख सकते हो cos ऑफ π/2 माइनस x अपॉन में साइन π/2 माइनस x प्लस में आ जाएगा cos π/2 माइनस x इंटू डी एक्स हो गया। तो आप अच्छे से जानते हो cos 90 माइनस थीटा है वो आपका साइन थीटा होता है, तो ये साइन एक्स हो गया अपॉन में आपका ये cos x हो गया प्लस में ये आपका क्या बन गया साइन x बन गया इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर है सेकंड। ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद एक तो फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन थी हमारी वो है, सेकंड ये इक्वेशन है, तो आप लोग क्या कर दोगे यहाँ से एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट में तो i प्लस आई 2i बन जाएगा, राइट में ध्यान दीजिए 0 to π/2 cos x अपॉन में है साइन x प्लस में cos x इंटू डी एक्स है, प्लस में इंटीग्रेशन 0 to π/2 हमारे पास है और ये है साइन x अपॉन में cos x प्लस में साइन x इंटू में डी एक्स। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि दोनों की लिमिट है वो सेम है, लिमिट अगर सेम है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। 0 to π/2 cos x अपॉन में आ गया हमारे पास साइन x प्लस में cos x और प्लस में आ गया हमारे पास साइन x अपॉन में cos x प्लस में साइन x और इंटू में क्या लिख सकते हैं भाई डी एक्स। ऐसा करने के बाद हमारे पास आगे बनेगा 2 ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 to π/2। आप देख पा रहे हो कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हमारे पास सेम बन रहा है और एलसीएम सेम बन रहा है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अपने पास इनका एलसीएम बन गया साइन एक्स प्लस में cos x है वो एलसीएम आ गया, तो न्यूमरेटर में cos x प्लस में साइन एक्स बन गया और इनटू में हमारे पास डी एक्स है। तो यहाँ से cos x प्लस साइन एक्स को आपने डिवाइड कर दिया और डिवाइड कर दिया तो क्या बना 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब इससे इजी इंटीग्रेशन क्या हो सकता है ये बताइए आप, अरे 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करना है तो क्या बन गया x बन गया, तो आप कह सकते हो कि 2i इज इक्वल्स टू x और लिमिट आपकी क्या है 0 to π/2। लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो 2i इज इक्वल्स टू अपर लिमिट π/2 माइनस में 0, माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, हट जाएगा, 2 इधर डिवाइड में आया तो आपका इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू किसके इक्वल बन गया भाई π/4 के इक्वल आ गया हमारे पास। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया और प्रॉपर्टी नंबर 4 का हमने मेन यूज़ किया है और इसी प्रॉपर्टी का यूज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें पार्ट 8 गिवन है, 8 के 8 पार्ट्स में हम यूज़ करेंगे। कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ा सा चेंज करके यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट ही हमारे पास है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज नहीं होगी। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx अपॉन में 1 प्लस में 10x है। तो पहले आप यहाँ पे 10x को क्या करोगे साइन और कोस में कन्वर्ट कर दोगे और साइन और कोस में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, इसके अंदर देखिए 0 to π/2 dx अपॉन में 1 प्लस में 10x है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन x अपॉन में cos x और cos x आप अब एलसीएम ले लोगे, cos x एलसीएम ले लोगे तो ये आपका बन गया 0 to π/2 cos x न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में बन गया cos x प्लस में साइन x इंटू डी एक्स।
इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दोगे, अभी अभी आपने क्वेश्चन किया है तो वहाँ से शायद डाउट आपका अब क्लियर हो गया होगा। करना क्या है हमें, वहीं प्रॉपर्टी नंबर 4 का हमें यहाँ पे यूज़ कर देना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऑल्सो इंटीग्रेशन 0 to π/2। जब आप π/2 माइनस एक्स अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर साइन एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। सेम वही प्रोसेस होगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोग ऐड कर दोगे तो 2i इज इक्वल्स टू 1 बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट अप्लाई करोगे तो सेम आंसर वहीं π/4 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, वो सेकंड की तरह से है, कोट एक्स है, इसको आप लोग चेंज कर दो साइन और कोस में, तो ये आपके पास कोस अपॉन साइन बनेगा, तो साइन एक्स अपॉन में क्या जाएगा भाई, साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स वाली फॉर्म बनेगी। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दोगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ऐड करोगे तो 1 बनेगा, यहाँ भी क्या आएगा π/4 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडरूट कोट एक्स अपॉन में हमारे पास है भाई यहाँ पे रूट कोट एक्स प्लस में 10x, रूट कोट एक्स प्लस में रूट 10x इंटू डी एक्स है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो और प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ कर दो। तो आप लिख सकते हो ऑल्सो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 to π/2, प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाओगे तो रूट ऑफ कोट π/2 माइनस में x बनेगा, ऐसे ही डिनोमिनेटर में रूट ऑफ कोट π/2 माइनस में x बनेगा और प्लस में रूट ऑफ 10 π/2 माइनस में x बनेगा इंटू डी एक्स बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास इसके अंदर बन गया इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 to π/2 रूट ऑफ कोट π/2 माइनस एक्स है तो ये रूट 10x बन जाएगा हमारे पास, अपॉन में अगर कोट है तो आपके पास वो बन जाएगा 10, तो ये रूट ऑफ 10x बन गया हमारे पास, प्लस में ये रूट ऑफ कोट x बन गया हमारे पास इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। सेम वही प्रोसेस आपका, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दोगे तो 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, ऐड करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर देख सकते हो सेम है, न्यूमरेटर में भी रूट 10x प्लस रूट कोट x बनेगा, 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट अप्लाई कर दो, वहीं π/4 है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा ही सेम आपका पार्ट नंबर 5 है भाई। 5th पार्ट के अंदर बस करना क्या है आपको, पहले लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो ये गिवन है π/6 to π/3 है, π/6 to π/3 है, और हमारे पास dx अपॉन में गिवन है 1 प्लस में रूट कोट एक्स है भाई। रूट कोट एक्स को ध्यान दीजिए, रूट कोस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स आप लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो इसको, रूट कोस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स लिख सकते हो, रूट कोट एक्स को एलसीएम लोगे तो रूट साइन एक्स एलसीएम आ गया, तो क्या बना आप लोगों के पास यहाँ से भाई, रूट साइन एक्स हो जाएगा आपके पास, और अपॉन में रूट साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में रूट कोस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स है, π/6 to π/3। वहीं प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ कर दोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, यहाँ a to b है भाई, a to b है तो a प्लस बी माइनस एक्स लगाओगे, ध्यान दो a प्लस बी करोगे तो π/6 30 और 60 है, 30 प्लस 60 वही 90 तो बनेगा, क्या बना भाई 30 प्लस में 60 है वो हमारे पास 90 तो बन गया। तो जब प्रॉपर्टी 4 इस पे अप्लाई कर दोगे तो ये कहलाएगा π/6 to π/3, रूट साइन एक्स है वो रूट कोस एक्स बन जाएगा, अपॉन में रूट साइन एक्स है वो रूट कोस एक्स बन जाएगा, रूट कोस एक्स है वो रूट साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इंटीग्रेशन π/6 to π/3 है, अंदर ऐड करोगे तो सेम एलसीएम बनेगा, न्यूमरेटर डिवाइड होके 1 बनेगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन π/6 to π/3 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, x हो गया लेकिन लिमिट का ख्याल रखना है, लिमिट π/6 to π/3 रहेगी, π/3 माइनस में π/6 कर दोगे तो 60 माइनस 30 क्लियर है, 30 बनेगा, π/6 बनेगा, 2 उधर से आ गया तो इसका आंसर है वो क्या बन जाएगा, π/12 बन जाएगा हमारे पास। ये था आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 है
या पार्ट नंबर 7 है, हमारे पास यहाँ पे पावर्स गिवन है भाई, 4 गिवन है, 7 गिवन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमें, पावर से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना। साइन की पावर 4x है, प्रॉपर्टी लगाओगे कोस की पावर 4x हो जाएगी, कोस की 4x है तो साइन की 4 ऐड करोगे, वापस 1 बनना है, 1 बनने के बाद वही π/4 हो जाएगा 6 वाले। 7 वाले में भी हमारे पास सेम वही π/4 बनना है। हाँ 8th पार्ट है वो, और ये अभी अभी आपने 5th पार्ट किया इसमें, और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसमें आपने रूट कोट एक्स को सोल्व किया था, यहाँ वहाँ रूट टेन एक्स है, तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स बनेगा, जो कि यहाँ कोस अपॉन ये पहले बनेगा, ये बाद में बनेगा, ये पहले बनेगा, ये बाद में बनेगा, वहीं 1 आना है, 1 का x हो गया, लिमिट वही π/6 टू π/3 अप्लाई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट के सभी पार्ट्स में आप लोगों ने देखा, केवल और केवल हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 4 है उसको यूज़ किया है, उसकी दोनों टाइप यूज़ हुई है, f(a - x)b और f(a+b - x) का भी हमने यूज़ किया है। तो ये आपका यहाँ पे था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पे, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट में लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ 10x इंटू में dx है, वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे हम इसका। यहाँ भी वही प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log ऑफ 10x, x के प्लेस पे π/2 -a - x वाला रूल लगा दिया, इंटू में dx है भाई, क्लियर है ये। अब 10 π/2 - x है, वो हमें पता है किसके इक्वल होगा, कोट x के भाई। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ कोट x इंटू में dx बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम वही प्रोसेस इस पे फॉलो करना है आपको, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट में तो वही 2i आ जाएगा, राइट के अंदर 0 to π/2, देखिए दोनों की लिमिट सेम है, लिमिट सेम है तो इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो ऐड हो जाएगा हमारे पास, और ऐड होगा तो आप लोग लिख सकते हो log ऑफ 10x प्लस में log ऑफ कोट x, और इंटू में हमारे पास आ जाएगा भाई dx। तो 2i इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ m प्लस में log ऑफ n, log ऑफ mn बन जाएगा। तो ये बन गया log ऑफ 10x इंटू में कोट x बन गया, इंटू dx है। तो 10 और कोट तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है भाई, 1 हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास log 1 बना, और log ऑफ 1 बना, तो 0 to π/2 log 1 की वैल्यू 0 इंटू dx, 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 होगा, 2i इज इक्वल्स टू 0 एंड i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास क्या था भाई, फर्स्ट पार्ट था। तो यहाँ तक भी आपने देखा कि आपकी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है मेनली हमने उसी का यूज़ किया है इसके अंदर भी। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड जो पार्ट हम करने जा रहे हैं, उस सेकंड पार्ट के अंदर अब कुछ हमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इस पे हमें काम करना पड़ेगा, और इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा उस पर आप लोग ध्यान दे सकते हो। लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ 1 + x अपॉन में हमारे पास है 1 + x² इंटू में dx। तो यह पहले हमें पुट करना पड़ेगा इसके अंदर x इज इक्वल्स टू, x को हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे भाई, थीटा में रख दो, टी में रख दो, tan थीटा पुट करेंगे। तो dx है वो आपका यहाँ से कहलाएगा क्या भाई, sec² थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो लिमिट चेंज करना ना भूले, लिमिट चेंज करोगे तो x की वैल्यू अगर 0 लोगे तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 आएगा, x की वैल्यू अगर 1 लोगे तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4 आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं तो अपना जो इंटीग्रेशन यहाँ से बनेगा वो इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस में tan थीटा बन गया, अपॉन 1 प्लस में tan² थीटा बन गया, इंटू dx के नाम का sec² थीटा इंटू डी थीटा बन जाएगा। ये 1 + tan² थीटा sec² थीटा ही तो होता है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। क्या बना भैया आपके पास, इंटीग्रेशन 0 to π/4
log ऑफ 1 प्लस में टेन थीटा इंटू में डी थीटा बन गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दें। क्या डाल दें हम इसको? इक्वेशन फर्स्ट डाल दें और अब अपनी वही प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर दें। तो ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ से क्या बन रहा है भाई, आप इसमें लिखोगे ऑल्सो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस में टेन ए माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की टर्म में है ना ये, इनटू में डी थीटा। क्लियर है भाई? ऐसा करने के बाद आप इस पे ध्यान दे सकते हो आगे। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन थीटा और इनटू में आ जाएगा हमारे पास डी थीटा। ऐसा करने के बाद अपने पास अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 और ये बन गया log ऑफ, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस में टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास, तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस में टेन थीटा इनटू में डी थीटा। तो क्या बना भाई इसमें, टेन थीटा से टेन थीटा आपका कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 2 अपॉन में 1 प्लस में टेन थीटा बन गया हमारे पास, इनटू में डी थीटा है। log ऑफ एम अपॉन एन अप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 2 माइनस में log ऑफ 1 प्लस में टेन थीटा बन गया हमारे पास, इनटू में आ गया भाई डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ, इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 2 इनटू में डी थीटा और माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 और log ऑफ 1 प्लस में टेन थीटा इनटू में डी थीटा हो गया। इसको चाहिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो। ऐसा करने के बाद अब हम लोग ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो इधर तो 2i बन गया, उधर आपके पास है भाई 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस में टेन थीटा इनटू में डी थीटा, प्लस में सेकंड वाले से लिखोगे 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 2 इनटू में डी थीटा और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस में टेन थीटा इनटू में डी थीटा आ गया। तो इसमें देखिए log ऑफ 1 प्लस में टेन थीटा, log ऑफ 1 प्लस टेन थीटा, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। ऐसा क्या बना हमारे पास, 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 2 इंटू डी थीटा। log ऑफ 2 तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन थीटा की रिस्पेक्ट है तो इसका इंटीग्रेशन थीटा हो गया। log ऑफ 2 को मैंने बाहर रख दिया, थीटा बन गया और लिमिट अप्लाई कर दी 0 टू पाई बाई 4। क्या कहलाएगा यहाँ से, 2i इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 इंटू में लिमिट अप्लाई करोगे तो पाई बाई 4 माइनस में 0, क्या गया पाई बाई 4 आ गया, तो i इज इक्वल्स टू बन गया पाई बाई 8 इंटू में log ऑफ 2 बन गया। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 तो यहाँ भी यूज़ हुई है, लेकिन वो किस टाइप से कैसे यूज़ हुई है उस पर हमें यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है भाई। तो ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है भाई पार्ट नंबर थर्ड है, लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 टू 1 log ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू में डी एक्स है। यहाँ ज़्यादा परिवर्तन नहीं, हम लोग केवल क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई। एलसीएम एक्स आ गया तो 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स बन गया इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे और यहीं पे अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 है उसका यूज़ कर देंगे। और प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करोगे तो आपके पास यहाँ से देख सकते हो क्या बनेगा, ऑल्सो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 टू 1 log ऑफ, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है जहाँ भी x है वहाँ 1 माइनस एक्स, देखो a माइनस एक्स है, a का मतलब यहाँ 1 है तो x को 1 माइनस एक्स रखोगे तो 1 माइनस का हो जाएगा और x प्लस का हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू में
dx आ गया। 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 to 1 log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स बन गया। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो। सेम वही प्रक्रिया आपको लेनी है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दोगे तो इधर तो बनेगा आपका 2y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आ गया प्लस में। तो देखिए भाई प्लस में सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x अपॉन में 1 माइनस में x आ गया इंटू में क्या है dx। तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ m प्लस में log ऑफ n है तो log ऑफ mn हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू में dx। x से x डिवाइड हो गया, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स डिवाइड हो गया। 2y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1 इंटू में dx बन गया। अब log 1 की वैल्यू पता है हमें 0 होगी, तो 0 होगी तो यहाँ से इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू क्या आ गया भाई 0 के इक्वल आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आगे बढ़िए पार्ट नंबर 4 है भाई। फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन 2x इंटू में log ऑफ 10x इंटू dx है। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ कर दो। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करोगे तो ऑल्सो इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2x पे अप्लाई करते वक्त ख्याल रखना है जब π/2 माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस में 2x बन जाएगा और log ऑफ 10 π/2 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ तो x है वहाँ 2x था भाई, क्या बना है यहाँ से 0 to π/2 साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है तो साइन 2x ही बन जाएगा। ये आपका log ऑफ कोट x बन जाएगा इंटू dx। इक्वेशन नंबर सेकंड है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो इधर तो 2i बनेगा। इधर मैं आपको बता दूं जब इन दोनों को ऐड करोगे तो साइन 2x तो कॉमन आ जाएगा, साइन 2x कॉमन आके इंटू में लिखा जाएगा log ऑफ 10x प्लस में log ऑफ कोट x, जो कि ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो इसको, क्योंकि log 10x प्लस log कोट x है तो log mn से log 10x इंटू कोट x बनेगा, log 1 बनेगा। log 1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ इंटीग्रेशन किसके इक्वल बन जाएगा आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास पार्ट नंबर 5 है। फिफ्थ पार्ट ये कह रहा है आपका लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 to पाई, क्या है भाई 0 to पाई है हमारे पास, और ये गिवन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस क्यूब एक्स इंटू में dx है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस क्यूब एक्स इंटू में dx है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट डाल के प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ कर दो तो ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, और यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा भाई इसके अंदर साइन स्क्वायर पाई माइनस में एक्स इंटू में कोस क्यूब पाई माइनस में एक्स इंटू में dx बन जाएगा। ऐसा कर लेते हैं तो अपने पास यहाँ पे देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें 0 to पाई साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, स्क्वायर है तो वैसे प्लस का होता है, स्क्वायर है तो प्लस का है ही है साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स होता है तो ये माइनस का कोस क्यूब एक्स हो गया भाई, क्या बन गया माइनस का कोस क्यूब एक्स हो गया। माइनस को मैंने यहाँ आगे लगा दिया, क्लियर है। इक्वेशन नंबर सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल्स टू 0 बनेगा भाई। ध्यान दे सकते हो जितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस क्यूब एक्स यहाँ है उतना ही हमारे पास यहाँ है भाई। दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये प्लस का ये माइनस का 0 हो गया तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ गया यहाँ पे 0 के इक्वल आ गया हमारे पास।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अपना पार्ट नंबर क्या है भाई, 6 है। सिक्स्थ जो पार्ट है आपका, लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ x अपॉन में है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स है। क्या है, log ऑफ x है हमारे पास और अपॉन में गिवन है क्या, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हमारे पास कुछ नहीं होना भाई, पहले हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो आपका dx कहलाएगा कोस थीटा इंटू में डी थीटा। लिमिट की बात करें तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे आप 0 यूज़ करोगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा भाई क्या, x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो थीटा भी 0 आएगा, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो थीटा है वो π/2 आएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 बन गया, log ऑफ साइन थीटा हो गया अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, dx के नाम का कोस थीटा इंटू डी थीटा आ गया। तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो आपका कोस स्क्वायर थीटा हो गया, कोस थीटा ही बनेगा और कोस थीटा बनेगा तो इस कोस थीटा से आपका ये कोस थीटा है ये डिवाइड हो जाएगा। क्या रहा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा बन गया हमारे पास इंटू डी थीटा आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। ये होने के बाद अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ कर देंगे और प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा ऑल्सो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस में थीटा इंटू में डी थीटा। क्या बना यहाँ से 0 to π/2 हो गया और ये log ऑफ कोस थीटा बन गया हमारे पास इंटू में डी थीटा है। इक्वेशन नंबर सेकंड है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर दोगे तो 2y इज इक्वल्स टू 0 to π/2 हो गया, log ऑफ साइन थीटा प्लस में log ऑफ कोस थीटा बन जाएगा और इंटू में हमारे पास डी थीटा बन गया। अब log ऑफ साइन थीटा प्लस में हमारे पास log ऑफ कोस थीटा है तो ये आपके पास log ऑफ m प्लस में log ऑफ n अप्लाई हो रहा है जो कि log ऑफ mn बन जाएगा हमारे पास। और log ऑफ mn बनेगा तो आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए आप, 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ mn मीन log ऑफ साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बन गया इंटू डी थीटा है। अब साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू में डी थीटा। 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन में 2 आ गया इंटू डी थीटा। log ऑफ m अपॉन n अप्लाई कर दो भाई, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा माइनस में log ऑफ 2 इंटू में डी थीटा आ गया। ऐसा करके हम लोग यहाँ से इनका जो इंटीग्रेशन जो लिमिट है उसको अलग अलग कर देंगे और लिमिट अलग अलग करेंगे तो ध्यान दीजिए 2y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा माइनस में इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ 2 इंटू में डी थीटा आ गया। ऐसा करने के बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे इसके अंदर कि आपका जो फर्स्ट इंटीग्रल है, देखिए ये फर्स्ट इंटीग्रल है ये सेकंड है, तो फर्स्ट इंटीग्रल में हम लोग पुट कर देंगे 2 थीटा को t पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, 2 थीटा को हम लोग t पुट कर देंगे। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास ध्यान दीजिए कि आपका जो थीटा है वो क्या बनेगा भाई, 2d थीटा इज इक्वल्स टू dt हो गया। ये d थीटा है भाई, तो डी थीटा है वो हाफ डी टी बन जाएगा। तो 2i इज इक्वल्स टू हाफ डी टी तो बन गया ये भाई,
और log ऑफ साइन टी हो गया हमारे पास। क्या बन गया? log ऑफ साइन टी बन गया। लिमिट क्या हुई ध्यान दीजिए, x की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू, थीटा में थीटा को 0 रखोगे तो t भी 0 रहेगा, थीटा को π/2 रखोगे तो t पाई हो जाएगा। और माइनस में सेकंड वाला है, इसका इंटीग्रेशन कर दो यहीं से भाई, इंटीग्रेशन कर दूं मैं इसका तो log ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, थीटा बन गया, इसका इंटीग्रेशन और 0 to π/2 लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात है, हमारे पास ये 0 to π बन गया भाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिए, हाफ इंटू में ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 log ऑफ साइन टी इंटू डी टी लिख सकते हैं। माइनस में लिमिट π/2 आएगी, यहाँ से π/2 log ऑफ 2 हो गया। अब पॉइंट मेन ये है, ये ध्यान देने का है भाई, ये मैंने ऐसा क्यों लिख दिया यहाँ पे। यहाँ अगर ध्यान हो तो आपके पास गिवन था, एक प्रॉपर्टी आ चुकी है, उसको आप देख लेना, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx इंटू डी एक्स है। क्या भाई? इंटीग्रेशन 0 to 2a fx इंटू डी एक्स इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx इंटू में हमारे पास dx बन जाएगा। वेहन क्या प्रॉपर्टी थी? f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू fx होता। अब ये प्रॉपर्टी यूज कैसे हुई, किस टाइप से हमने इसके अंदर यूज़ की है, उसके लिए आप लोग पॉइंट नोट कर लें कि इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखो 2a माइनस एक्स का मतलब है पाई है वो 2a है, तो ये आपका fx था log ऑफ साइन टी। आपने इसमें पाई माइनस में टी को यूज़ कर दिया भाई, किसको यूज़ कर दिया? पाई माइनस टी को, तो आपका एफ ओ पाई माइनस टी बनेगा, तो वो log ऑफ साइन टी ही तो बनेगा, तो वो fx के इक्वल ही तो आ गया वापिस, और वापिस fx के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि वो ट्वाइस ऑफ 0 to a fx इंटू डी एक्स लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया आपका 2i इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, और ये 0 to π/2 log ऑफ साइन टी। अरे आपका क्वेश्चन यहीं तो स्टार्ट हुआ था, आपने जो स्टार्ट किया है जहाँ log ऑफ साइन थीटा बना था, क्या बना था भाई, यहाँ ध्यान दो, 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा है, ये भी तो आई के ही तो इक्वल है, हमारा टी में है तो इसको हम थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ही प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, लिमिट सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। इसको log ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हैं हम, माइनस π/2 इंटू में log ऑफ 2 आ गया, तो ये आई के इक्वल है, यहाँ पे हमने आई पुट कर दिया, तो 2i इज इक्वल्स टू आई माइनस π/2 log ऑफ 2 है, आई इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो i इज इक्वल्स टू माइनस का π/2 log ऑफ 2 बन गया। ये आपके पास हो गया। अगर कहीं भी log ऑफ साइन x का इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन x इंटू डी एक्स के लिए अगर आपसे सोल्व करवा ले तो यही सॉल्यूशन है। बिल्कुल सेम log ऑफ साइन थीटा का जो सॉल्यूशन है वो आपका एक एग्जाम्पल भी गिवन है, वहाँ से भी कुछ हेल्प ले सकते हो आप लोग, और यहाँ से भी कर सकते हो भाई इसमें। तो भाई लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का अपने पास, लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 to π/2 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। वहीं प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई कर दो, तो 0 to π/2 4 + 3 cos x हो जाएगा प्रॉपर्टी अप्लाई करने से, और 4 + 3 sin x बन जाएगा इंटू में dx है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारे पास। अच्छा, साथ में लोगो लगा हुआ है भाई, क्लियर है। ऐसा करने के बाद एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड कर दोगे तो 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ 4 प्लस में 3 sin x अपॉन में 4 प्लस में 3 cos x हो गया, प्लस में log ऑफ 4 प्लस में 3 cos x आ गया, और अपॉन में 4 प्लस में 3 sin x आ गया हमारे पास, और इनटू में क्या है dx। यहाँ भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, log ऑफ m प्लस में log ऑफ n, तो आप इसको कह सकते हो 0 to π/2 log ऑफ mn 4 + 3 sin x अपॉन में 4 + 3 cos x इंटू में 4 प्लस में 3 cos x अपॉन में 4 प्लस में 3 sin x और इंटू डी एक्स।
4 + 3 sin x डिवाइड 4 + 3 cos x डिवाइड वही log ऑफ 1 हो गया। log ऑफ 1 0 है, तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया है। तो इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तक आप कंप्लीट कर लेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।